इस मूवी की शुरुआत 14 अप्रैल 1865 के समय को दिखाते हुए होती है, जहां पर अमेरिका के लीडर इब्राहम लिंकन अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें डायरी में लिखकर अपने सबसे अजीज़ दोस्त हेनरी को दे देते हैं। वो कहते हैं कि अब आगे का काम मैं नहीं कर सकूंगा और अब आगे के काम की कमान मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अब कहानी 37 साल पीछे चली जाती है, जहां हमें अब्राहम लिंकन का बचपन दिखाया जाता है। वो अमेरिका में रहता था और अब्राहम लिंकन के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था, इसलिए वो कर्जा चुकाने के लिए उसी आदमी के अंडर काम किया करते थे जिस आदमी से उन्होंने कर्जा लिया था। तभी इब्राहम का दोस्त विलियम, जो कि एक अफ्रीकन था, अमेरिकन उस पर जुल्म करने लगते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब कालों और गोरों में बहुत फ़र्क किया जाता था। वो हमेशा कालों को अपना गुलाम समझा करते थे। इस बात पर इब्राहम के फादर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो जैक से मारपीट करना शुरू कर देता है, जबकि जैक यहाँ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार और बड़े रुतबे वाला आदमी था, इसलिए वो सब तो नीचे दर्जे का आदमी समझता था और हर एक तो बातें सुनाता रहता था। इब्राहम के फादर कहते हैं, ये तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी जगह है, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सारी जगह खरीद ली, और मैं तुम्हारी पुलिस में भी कंप्लेन करूँगा। जिस पर वो आदमी कहता है, अच्छा ये बात है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसके बाद वो लोग दोबारा चले जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त दिखाया जाता है, जब इब्राहम अपने ऊपर वाली जगह पर रात को लेटा होता है, और अब यहाँ पर सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जब थॉमस अपनी वाइफ के पास आता है तो उसकी हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ अब ऊपर चढ़ चुकी थी। खैर, थॉमस जब वो डॉक्टर को बुलाता है तो वो कहता है कि मुझे ये बीमारी नहीं लग रही है, इसे इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। और डॉक्टर के वहाँ के जाने के कुछ देर बाद ही इब्राहम की वालदा की डेथ हो जाती है। इब्राहम अपने फादर को कहता है कि कल रात मैंने जैक को अपनी मॉम के पास देखा था, जिस पर थॉमस समझ जाता है कि जैक ने कल का बदला मुझसे ले लिया है, लेकिन वो इस शहर का अमीर आदमी था, इसलिए थॉमस उससे उलझ नहीं सकता था। इसके बाद कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जब इब्राहम एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, और अब क्योंकि उसके फादर भी नहीं रहे थे, इसलिए उसने जैक को जान से मारने का इरादा बना लिया था। अब यहाँ पर एक हेनरी नाम का लड़का आता है, जो कि इब्राहम को ड्रिंक करते हुए देखता है, और जब वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी गन नीचे गिर जाती है, और हेनरी समझ जाता है कि इसे किसी से बदला चाहिए। और जैसे इब्राहम ने जैक से बदला लेने के लिए प्लान बना लिया था, तो वो उसका पीछा कर रहा था। अब एक गली में जैन अपने शिकार का खून चूस रहा था, तभी वहाँ पर इब्राहिम पहुँच जाता है, और अब इन्हों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होती है। क्योंकि जैक एक वम्पायर था, इसलिए वो इब्राहिम को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिर भी इब्राहिम किसी तरह मौका देखकर उसकी एक आंख में गोली मार देता है, और उसे लगता है कि शायद जैक अब तक मर गया होगा और उसका बदला पूरा हो गया होगा। लेकिन वो एक खतरनाक वैम्पायर था, वो उसकी गोली को भी बर्दाश्त कर गया था, और अब वो इब्राहिम पर पहाड़ी पड़ने लगा था। लेकिन तभी वो लड़का हेनरी आ जाता है, वो इब्राहिम की जान बचा लेता है, और वो जैक को बहुत तेज़ी से लकड़ी के एक ब्रिज पर दे मारता है। जिसके बाद हेनरी इब्राहिम को अपने घर ले आता है, उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, और साथ ही मैं लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको भी वैम्पायर हंटर बनाता हूँ। और वो इब्राहिम से कहता है कि वैम्पायर किसी कहानी में नहीं पाए जाते, बल्कि वो भी हकीकत में होते हैं। हेनरी इब्राहिम से भी वैम्पायर बनने का कहता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी वैम्पायर हंटर बना दूंगा और तुम मेरे साथ काम करना, और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वैम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए मुकम्मल ट्रेन कर दूंगा, इससे तुम जैक और उस जैसे बाकी वैम्पायर का भी खात्मा कर सकोगे। ये सारी बातें सुनने के बाद इब्राहिम हेनरी की बात मानने पर इत्तेफाक करता है, और वो वैम्पायर हंटर बनने की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे अपनी वालदा का बदला लेना था। अब ट्रेनिंग के दौरान ही हेनरी इब्राहिम को वैम्पायर्स के बारे में जानकारी देता है। जो वैम्पायर्स होते हैं वो मिरर में नज़र नहीं आते, कि सबसे बड़ी कमज़ोरी चांदी है, यानी कि उनको चांदी से मारा जा सकता है। साथ साथ हेनरी इब्राहिम को वैम्पायर्स के लीडर एडम के बारे में बताता है। एडम, जो कि वैम्पायर्स का लीडर है, और उसकी बहन, दोनों ने मिलकर ही अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाना शुरू किया था। पहले उन्होंने साउथ एरिया में कब्ज़ा किया, और अब उनका प्लान है कि वो नॉर्थ एरिया पर कब्ज़ा करें, और वो अपने वैम्पायर आर्मी के ज़रिए पूरे अमेरिका पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। क्योंकि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा वैम्पायर हैं, इसलिए उन सब वैम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए वैम्पायर्स हंट का भी होना ज़रूरी है, ताकि उन वैम्पायर्स को ख़त्म करके इंसानियत को बचाया जा सके। हेनरी इब्राहिम को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद उसे एक शहर में भेज देता है। यहाँ इब्राहिम की दोस्ती एक दुकान के मालिक से हो जाती है, जिसके बदले में वो इब्राहिम को रहने के लिए अपने पास एक जगह भी देता है, और साथ ही उसे काम करने के लिए अपनी दुकान पर जॉब भी दे देता है। और अब जहाँ हेनरी सब वैम्पायर्स की लोकेशन को ट्रैक किया करता था, तो वहीं इब्राहिम रात को जाकर उन सब वैम्पायर्स को मार दिया करता था, और ऐसा कई सालों तक चलता रहता है। और इब्राहिम अब 50 से ज़्यादा वैम्पायर्स को मार चुका था। हेनरी ने उसको ये काम करने से पहले एक बात सिखाई थी कि कभी भी प्यार के चक्कर में मत पड़ना, और ना ही वो शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वैम्पायर्स तो तुम्हारी कमज़ोरी मिल जाएगी।
लेकिन फिर भी इब्राहिम तो शहर में मैरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिसके कई सालों बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जिसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि मैरी ही थी। इससे पहले भी इब्राहिम जैक का मुकाबला कर चुका था, इसलिए वो इस बारे में हेनरी को बताता है। तो हेनरी उसे एक चांदी की घड़ी देता है और कहता है कि ये वक्त आने पर तुम्हारे काम आएगी। तो इसके बाद इब्राहिम निकल जाता है जैक को मारने। तो जैक को भी शक हो जाता है कि यहाँ कोई तो है, इसलिए वो इब्राहिम के वार करने से पहले ही बच जाता है और बचने के लिए पास ही अस्तबल के घोरों को खोल देता है। क्योंकि वो एक वैम्पायर था, इसलिए उसके पास सुपर पावर थी और इसलिए अब वो इब्राहिम का मज़ा लेने लगता है और वो उसको अपने पीछे काफ़ी देर तक दौड़ाता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब इब्राहिम उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन जैक उसे मारने से पहले एक बात कहता है कि तुम जिसके लिए काम करते हो वो हेनरी, वो भी एक वैम्पायर है, क्या उसने तुम्हें ये बात बताई? लेकिन इब्राहिम तो उस पर यकीन नहीं आता और वो उसे मार देता है। लेकिन इब्राहिम के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी और जब वो हेनरी को मिलने के लिए उससे घर जाता है तो वो उसे एक लड़की का शिकार करते देख लेता है और ये देखकर इब्राहिम को बहुत गुस्सा आता है और वो हेनरी को बहुत मारता है। और तब वो हेनरी को मारने वाला ही होता है कि तभी हेनरी उसे सच्चाई बताता है कि आज से 50 साल पहले कि एडम नाम का एक वैम्पायर हुआ करता था जिसने हमारे टाउन के बहुत से लोगों का कत्ल कर दिया था और तभी उसने मेरी वाइफ का भी खून चूसकर मेरी आंखों के सामने उसकी जान ले ली थी और तब उसने मुझे भी वैम्पायर बना दिया। लेकिन हमारे वैम्पायर्स के दरमियान एक असूल होता है कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, यानी उनको कोई इंसान ही ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए मैं अपने वाइफ का बदला लेने के लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसकी कोई फैमिली ना हो और उसे वैम्पायर्स से नफ़रत हो। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन फिर भी इब्राहिम मुझसे बहुत नाराज़ होता है और अब वो ये अपना वैम्पायर्स हंटर वाला काम छोड़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वैम्पायर्स एडम जो कि जैक की बॉडी को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर एडम को इब्राहिम की वो घड़ी मिलती है जो कि हेनरी ने उसे दी थी, जिससे एडम को पता चल जाता है कि इब्राहिम ही वो वैम्पायर हंटर है जिसने बाकी वैम्पायर्स को मारा था। और इसीलिए एडम इब्राहिम को अपने पास बुलाने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है ताकि वो उसे बचाने के लिए आए और वो इब्राहिम को एक लेटर भी अपनी लोकेशन पर आने के लिए धमकाता है। इब्राहिम अपने दोस्त को बचाने के लिए उसी शॉपकीपर के साथ एडम की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जिस पर एडम और उसके वैम्पायर साथी ब्लैक लोगों का खून चूस रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इब्राहिम पहुंच जाता है और वो एडम के सब वैम्पायर दोस्तों को मारने लगता है। लेकिन तभी एडम इब्राहिम को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम हेनरी को मारकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन इब्राहिम इस बात से इनकार कर देता है और तभी एडम इब्राहिम के आंखों के सामने उसके दोस्त को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी इब्राहिम और उसके दोस्त की जान बचाने के लिए वो शॉपकीपर अंदर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद इब्राहिम शादी कर लेता है और वो पॉलिटिशियन भी ज्वाइन कर लेता है और वो गुलामी को ख़त्म करने के लिए जगह जगह ऑपरेशन करता है। लेकिन हेनरी इब्राहिम से कहता है कि वैम्पायर इंसानों को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर इब्राहिम ने गुलामी ख़त्म करवा दी तो वैम्पायर्स का खाने का सोर्स ख़त्म हो जाएगा, जिससे वैम्पायर अपना आपा खो देंगे और यहाँ पर वो होगा जिसका उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं किया होगा और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन इब्राहिम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो गुलामी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाता है। और अब इसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इब्राहिम इलेक्शन जीत कर अमेरिका का सदर बन गया है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी वाइफ को लेकर वाइट हाउस में रहते हैं। और इसके बाद अमेरिका की सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है जो कि साउथर और नॉर्थर स्टेट के बीच में हो रही थी। इब्राहिम सभी गुलामों को आज़ाद करने का ऑर्डर दे देता है ताकि जितने भी गुलाम हैं जो कि साउथ और नॉर्थ एरिया में हैं सब के सब आज़ाद हो जाएं। लेकिन इसी दौरान एडम की सिस्टर वाइट हाउस में दाखिल होकर इब्राहिम के बेटे को इन्फेक्टेड कर देती है। इब्राहिम की वाइफ कहती है कि किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो। हेनरी इब्राहिम से कहता है मैं तुम्हारे बेटे की जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन फिर वो नहीं रहेगा, ये वैम्पायर बन जाएगा। लेकिन इब्राहिम ऐसा नहीं चाहता है और उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे की जान चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद वो फैसला कर लेता है कि वो सभी वैम्पायर्स को ख़त्म कर ही रहेगा। वो एक बड़ी फ़ौज तैयार करता है और वैम्पायर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन इन वैम्पायर्स के पास बहुत ज़्यादा ताकत और सुपर पावर थी और वो बहुत फास्ट थे, जिसकी वजह से कोई भी सिपाही उनके ख़िलाफ़ टिक नहीं पाता। ऐसा काफ़ी देर तक चलता है जिसके नतीजे में बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। तभी इब्राहिम को याद आता है कि इन वैम्पायर्स की कमज़ोरी चांदी है और इसीलिए वो पूरे मुल्क की चांदी जमा करने लग जाता है। और लेकिन ये बात उसके ग्रुप के एक पॉलिटिशियन जोवा को पसंद नहीं आती और वो एडम को बता देता है कि इब्राहिम तुम सबको मारने के लिए पूरे मुल्क की चांदी जमा कर रहा है और आज रात वो ये चांदी ट्रेन के ज़रिए एक बिट पर पहुँचाएगा जहाँ पर तुम वैम्पायर्स का पूरा कबीला रहता है।
और अब जिस रात इब्राहिम की ये ट्रेन बिटवर्क्स के लिए निकली थी, तभी वहाँ पर एडम और उसकी टीम आकर उन पर हमला कर देती है और नीचे से एडम की बहन पूरे ही ब्रिज को जला देती है ताकि जिस ट्रेन में चांदी पड़ी है वो ट्रेन पूरी की पूरी ही तबाह हो जाए। लेकिन बाद में एडम को पता चलता है कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। इस ट्रेन में तो तभी चांदी थी ही नहीं, इस ट्रेन में पत्थर भरे थे। वम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए ही इब्राहिम ने ये चाल चली थी। और अब यहाँ पर बहुत मज़े का सीन आता है। इब्राहिम अपनी कुल्हाड़ी से सभी वम्पायर्स को ख़त्म करने लगता है। इन सब वम्पायर्स में एडम तो मारा जाता है, लेकिन एडम की बहन इसी दौरान बचकर भाग जाती है। वो अपने भाई एडम से बहुत प्यार किया करती थी और जब उसका भाई एडम ही नहीं रहा, इसलिए वो इब्राहिम से बदला लेने के लिए उसकी वाइफ को कत्ल करने का फ़ैसला करती है। और जैसे ही वो उसको कत्ल करने के लिए उसके पीछे आती है तो मैरी भी समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। और उस वक्त तो उसके पास चांदी का कोई हथियार नहीं होता, लेकिन उसने अपने गले चांदी की एक चैन पहन रखी थी। वो उसे ही कारतूस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बंदूक में धूस देती है और बदहुमा के सर पर शूट करती है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। और जिसके बाद सब सिपाही भी अपनी बंदूकों में चांदी भरकर उन सब वम्पायर्स को ख़त्म करने लगते हैं। इस तरह इब्राहिम लिंकन पूरे देश को इन वम्पायर्स से आज़ादी दिलाते हैं ताकि अब कोई भी किसी का शिकार ना बने और ना ही कोई वम्पायर। और इसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें 14 अप्रैल 1865 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर इब्राहिम अपनी डायरी अपने दोस्त हेनरी को दे देते हैं। और आज वो दिन था जब इब्राहिम का एज अ प्रेसिडेंट दौर ख़त्म हो गया था। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि यूएसए का नया प्रेसिडेंट आ गया है। और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।